मैं बहुत अच्छा हूँ, बोलिए। अच्छा, मैंने कुछ नहीं, मेरे भाई साहब की याद आई, फोन कर लो, बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई। और देखो मैं बेटे, आपको इस बातचीत में अपनी एनर्जी लगाने की बजाय यदि जी जी। आप लोगों को एक जगह इकट्ठा करके जोड़ने का काम करेंगे तो सत्ता का ताज सिर पे आ जाएगा। नहीं वो तो नहीं, आपने मुझे काम बताया, मैंने उसको जोड़ा, बहुत लोग सब लोग इकट्ठे हो गए। और भी उनने बताया था आपको, सब लोग जानते हैं। आपके संग जुड़ने के लिए आईपीएस भी एक गिरी है, पता है। गांव में कम से कम 50 लोग एक गिरी हो गए आपके कहने की। बस उस दिन आपने बात की थी मेरे से फोन हम्म। से। हम्म। हाँ, 50 लोग एक गिरी हो गए। अगर डीजीपी साहब का कहना कौन फिनिश कर देगा। मगर बहुत बड़ी हस्ती है अगर उनके लिए तो। और मीटिंग भी रख रहा हूँ मैं आपकी एक दिन, और सब लोग इकट्ठे हो देखो गए, आपको बेटे, आना भी पड़ेगा। हम आपकी मीटिंग में तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक आप 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी नहीं बने। नहीं वो तो ये नहीं, मैं ये आपको 5 से जोड़ के दूंगा। है। 5 से लोग जोड़ के दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, उसी दिन बुलाऊंगा। जब तक मैं आपको बुलाऊंगा नहीं। चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ। देखो, देखो, एक चीज यदि आप समझोगे तो कल्याण होगा। जी जी। आपको 77 साल से मूर्ख बनाया गया। जी जी। दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। जी जी। राइट। और लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। वेरी गुड। और जो है, डरे हुए अंग्रेज, जिनके जी कमांडर इन चीफ आचिन लेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि जी क्योंकि उनका जीना मुश्किल हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि कहीं उन्हें मार ना डाला जाए, तो जी जी। जी उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया था। किसने बनाया था? जी आचिन लेक ने। और ये जी जी। आचिन लेक कौन है? कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, मतलब उस समय के। और उन्होंने वो एग्जिट प्लान बनाकर वाइसरॉय भोवल को भेजा और जी उन्होंने जी। उसे अप्रूव किया। जब जी जी। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि वो सुरक्षित देश छोड़ के भागने के लिए फिराक में थे, उस समय जी हमने सब उनकी बातें मानी और गुलामों का लाट साहबी कानून आपके ऊपर थोप के रखा। जी जी। बोलू, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप जी थाने में जाते हैं, आपको सम्मान मिलता है? मिलता है सर। मिलता है? जी। अरे तो आप बहुत बड़े आदमी हो। मुझे तो लगता है कि किसी को नहीं मिलता है, तो आप तो बहुत महान आदमी हो। जब आपकी वजह से मिलता है सर। नहीं, मेरी वजह से नहीं मिलना चाहिए, आपको भारतीय होने की वजह से मिलना है। आपको जो है, कानून में लिखे होने के बावजूद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जी कोई जी। हाँ। पैसे देकर या राजनीतिक दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर रहा है। जी आप कैसे भारत में जी रहे हो? जी, सही है सर, और आपका सही क्यों है। जी रहे हो जब सत्ता का ताज आपके सिर पे आ सकता है? भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बिना बोझ आए हमें अच्छा भारत मिल सकता है। तो गोलू नरवरिया जी, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? हाँ सही है सर। तो लग जाइए, भिड़ जाइए। जो काम आप 5 दिन में करते थे वो 1 दिन में करके दिखाइए। वेरी जय गुड। हिंद, तो जय सर भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।